नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल ने यहाँ पे ये नाशपाती का पेड़ है और ये नाशपाती अभी पकने को तैयार है। तो ये कमलेश तोड़ के ला रहा है पेड़ से, और पेड़ से तोड़ के इस तरह से क्रेट में इसको हम लोग भर लेते हैं। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज होती है ना, बहुत काफ़ी बाहर बाहर तक फैली होती हैं। पक के तैयार है खाने के लिए। और इधर कुछ गोभी भी लगी हुई है खेतों में, और कुछ दिन में ये भी तैयार हो जाएगी। पहाड़ों में काम करना इतना आसान नहीं है। तो फाइनली नाशपाती को हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखिए, मम्मी भी नाशपाती तोड़ के ला रही है। ये नाशपाती आप सभी के लिए, आप सब भी खूब मिल करके एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑर्चर्ड में, और अभी जैसे कि जुलाई का महीना चल रहा है और हमारे पहाड़ों में फ्रूट्स का सीज़न चल रहा है। तो मेरे साथ में एक क्रेट है, और एक्चुअली मैं जा रहा हूँ आज नाशपाती की तुड़ाई करने के लिए हमारे घर में। और फ्रूट्स का सीज़न चल रहा है अभी पहाड़ों में, तो ऐसे में अभी आखिरी फ्रूट नाशपाती जो बचा हुआ है उसकी तुड़ाई प्रारंभ हो चुकी है। तो कमलेश और मम्मी ऑलरेडी खेत में जा चुके हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। वो लोग तोड़ रहे हैं और मैं इसको वहाँ से लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऊँचे ऊँचे पेड़ होते हैं नाशपाती के, तो मेरे लिए पेड़ में चढ़ना बहुत टफ होता है। तो वो लोग तोड़ लेते हैं और मैं वहाँ से इसको पेटी में भर करके घर पे लेके आता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज पहाड़ों की नाशपाती कैसी होती है और किस तरह से इसको हम तुड़ाई करके घर में लेके आते हैं। हालांकि पहाड़ की जो नाशपाती है, अगर एक बार इसको आप टेस्ट कर लेंगे तो भूल नहीं पाएंगे इसका टेस्ट। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे पहाड़ों में नाशपाती की खेती। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये नाशपाती का पेड़ है, और ये नाशपाती अभी पकने को तैयार है। लगभग कलर्स में आ चुका है, और जब भी पक जाती तो हल्का ये पिंकिश कलर्स में आ जाएगा, और बहुत ही रसीली होती है और बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। अभी तो ये थोड़ा बहुत टाइट मुझे लग रही है, काफ़ी हार्ड है अभी। बट ये क्योंकि हम लोग जो तोड़ते हैं ना मार्केट भेजने के लिए, तो हल्की कच्ची तोड़ते हैं, क्योंकि कच्ची तोड़ेंगे तब ये मार्केट पहुँचने तक आराम से पक जाती है। अगर हम पकी हुई यहाँ से भेजेंगे तो मार्केट पहुंचने में गल जाएगा, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा माल। तो ये है नाशपाती का पेड़। ये छोटा सा पेड़ है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसके। इधर कमलेश ने ऑलरेडी ये नाशपाती तोड़ी हुई है। ये पेटी पूरी भरी हुई, देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं नाशपाती, एकदम रसीली लग रही पूरी देखने में। तो ये कमलेश तोड़ के ला रहा है पेड़ से, और पेड़ से तोड़ के इस तरह से क्रेट में इसको हम लोग भर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये नाशपाती है, और कितना अच्छा दाना इसका हो रहा है, साइज़। ये प्रॉपर छटाई पेड़ों में होती है, तो उसकी वजह से इस तरह के प्रॉपर साइज के दाने बनते हैं। अदरवाइज दाने बहुत छोटे रह जाते हैं। देखिए इसमें छोटे दाने भी हैं। ये देखिए, एक छोटा रह गया, एक बड़ा रह गया। तो जिस पेड़ में अच्छी छटाई होती है उसमें इस तरह से बड़े बड़े दाने आ जाएंगे। ये देख सकते हैं कितनी लाजवाब टेस्टी लग रही है देखने में। कलर देख सकते हैं इसका, ये देखिए ये कलर कितना सुंदर लग रहा है। तो ये पहचान है नाशपाती की पकने की। हल्का सा इसमें पीलापन सा आ जाता है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा पीलापन। ये लगभग तैयार हो चुकी है ये वाली नाशपाती, और सॉफ्टनेस भी आ गई इसमें, देखिए। तो ये पेटी भर चुकी है, और साथ ही इधर एक पेटी और भरी हुई है। और अगेन कमलेश ऊपर फिर से पेड़ में चढ़ गया है। तो पेड़ दिखाता हूँ आपको इसका। ये देख सकते हैं नाशपाती का पेड़, और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं नाशपाती के। ये देखिए कमलेश जो है काफ़ी हाइट में चढ़ा हुआ है, ये देखिए ऊपर। तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज होती हैं ना, बहुत काफ़ी बाहर बाहर तक फैली होती हैं। तो इसमें जिसका अगर हैवी वेट है, जिसको हैबिट नहीं है पेड़ में चढ़ने की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए प्लकिंग करना। अदरवाइज़ इसको फिर गिराना पड़ता है। तो गिराने में क्या होगा कि सारे दाने ख़राब हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि इसको आराम से तोड़ा जाए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे तोड़ाई हो रही है।
इस तरह से इसकी तोड़ाई की जाती है। देख सकते हैं कमलेश कितनी हाइट में चढ़ा हुआ है। और ये पेड़ देख सकते हैं, ये भी सबसे बड़ा पेड़ नहीं है, इससे भी सबसे बड़े पेड़ अभी और दिखाऊंगा। इससे भी बड़े बड़े पेड़ हैं नाशपाती के। ये दूसरा पेड़ है यहाँ पे नाशपाती का, और काफ़ी बड़ा पेड़ है यहाँ पे। ये देख सकते हैं, इस बार इसमें फल कम है लेकिन काफ़ी हाइट में ये पेड़ देख सकते हैं, बहुत ही ऊंचा है। तो इसकी एक एक ब्रांच में से नाशपाती तोड़ना बहुत ही टफ काम होता है। तो चलिए पेटी को लेकर मैं चलता हूँ यहाँ से घर। और इधर कमलेश ऑलरेडी खुदाई में लगा हुआ है। इधर कुछ बीन्स भी लगी हुई है। अभी देखिए इसमें कुछ फलियाँ लग रही हैं धीरे धीरे, ये छोटी छोटी फलियाँ लग रही हैं। और कमलेश ने बहुत ही अच्छा इसमें बाड़ा बना रखा ताकि इसको प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए। कुछ दिनों में इसमें बीन्स भी लग जाएंगी। तो चलिए इस पेटी को लेकर चलते हैं वापस घर के लिए। तो अभी मैं मौजूद हूँ अपने फार्म्स में, और यहाँ पे देख सकते हैं नाशपाती। और ये है पहाड़ों की ऑथेंटिक और प्योर ओरिजिनल नाशपाती, जो कि जिसे नाशपाती हम लोग बोलते हैं। इसका शेप देख लीजिए एक बार, ये इसका शेप रहता है। और मार्केट में आपको बहुत तरह की नाशपाती मिलेंगी, बट ये पहाड़ की ओरिजिनल ऑथेंटिक रसीली नाशपाती है। पहाड़ों में और भी नाशपाती होती है लेकिन इतनी रसीली नहीं होती जितनी ये होती है। इसका बड़ा प्रॉपर साइज देखिए, पूरी हथेली में एक ही आ पा रही है। और अदरवाइज बहुत छोटी भी होती हैं, और एक और होती है जो बहुत लंबी होती है, बट वो बहुत हार्ड होती है, बहुत टाइट रहती है, वो बहुत लेट तैयार होती है। तो ये जो है अभी तैयार हो रही है, और ये ओरिजिनल नाशपाती है, जिसे कुछ लोग बाबू गोसा भी बोलते हैं। मार्केट में इस नाम से भी मिलती है। इसका टेस्ट एकदम लाजवाब होता है। तो ये लगभग पक के तैयार है खाने के लिए। एकदम लाजवाब और रसीली हो रही है। ये पूरा आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब हो रही है और पूरी तरह से पक चुकी है। हालांकि मार्केट जब भेजते हैं हल्का कच्चा भेजा जाता है, क्योंकि मार्केट पहुंचने में इसको टाइम लगता है, तो इसलिए इसको हल्का कच्चा माल भेजते हैं और वहाँ पहुँचने तक ये पक जाता है। और आप भी जब अगर पहाड़ में आते हैं, इस नाशपाती को खोजिए और इस नाशपाती को ट्राई कीजिए। बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है इसका। तो ये पेड़ है जहाँ पे कमलेश चढ़ा हुआ है, जिस पेड़ में, और काफ़ी हाइट तक वो चढ़ा हुआ है। और झोला भर गया तो वहाँ से नीचे उतरने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए नीचे एक आदमी चाहिए सपोर्ट के लिए जो झूले को पकड़ सके। तो इस तरह से पेड़ में तोड़ा जाता है, और यहाँ पे झूलों में इस तरह से तोड़ते हैं, और फिर इसको यहाँ पे हम लोग पेटी लेके आए हैं। इन पेटी में इसको रख लेते हैं। ये देखिए कमलेश अगेन दोबारा से फिर से पेड़ में चढ़ रहा है, क्योंकि जितनी बार झूला भरेगा उतनी बार नीचे उतरना पड़ेगा। हालांकि कई बार लोंगस होता है, लोंगस से नीचे इसको दे दिया जाता है क्योंकि लोंगस काफ़ी लंबा रहता है, बट अभी लोंगस यहाँ पे है नहीं, इस वजह से बार बार नीचे उतरना पड़ रहा है इस पर। तो काफ़ी हाइट पे ये पेड़ होते हैं, मतलब बहुत ऊंचे होते हैं, और इससे तोड़ना ना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है। ये फिर से दूसरी पेटी यहाँ पे भर चुकी है नाशपाती की। तो अभी हम लोग जितनी नाशपाती तैयार है उसको ऑलमोस्ट तोड़ रहे हैं, जितने बड़े बड़े दाने हैं, क्योंकि इसकी भी छटाई करके तोड़ा है। तो और इधर ही देखिए हमारे खेतों में ये गोभी भी लगी हुई है। ये है पत्ता गोभी, जो आमतौर पर पहाड़ों में होती है, और साथ ही साथ में कुछ फूल गोभी भी लगी हुई है। और इधर ही देख सकते हैं एक यहाँ पे ये चौलई के पेड़ भी रहे हैं। चौलई जिसे हम लोग रामदाना भी बोलते हैं। तो इसकी ना सब्जी बहुत ही अल्टीमेट होती है। तो पहाड़ों में अगर आते हैं तो आप चौलई की सब्ज़ी ज़रूर खाइए, बहुत ही अल्टीमेट होगी।
तो इस तरह से ये पेटी को भर करके हम लोग सिर में रख करके लेके आते हैं अपने घर के लिए। और इसमें करीब 15 से 20 किलो वज़न रहता है इस पेटी में। और रास्ता बिल्कुल चढ़ाई वाला, खड़े खड़े रास्ते होते हैं, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। तो पहाड़ों में काम करना इतना आसान नहीं है। फल देख करके हर किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन फल को तोड़ने में कितनी मेहनत लगती है, और फिर तोड़ के उसको घर पे लाने में, उसको तैयार करने में, और पेटी तैयार करके मार्केट भेजने में कितनी मेहनत लगती है, ये एक पहाड़ का काश्तकार व्यक्ति ही जान सकता है। और जितनी मेहनत पहाड़ों में होती है ना, इतना फसलों को, किसी भी फसल को इतना दाम नहीं मिल पाता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पहाड़ों में फल बहुत होते हैं, लेकिन किसी भी फल को उतना दाम नहीं मिलता है जितनी इसके पीछे मेहनत लगती है। तो फाइनली नाशपाती को हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। ये स्पेस है जहाँ पे हमने नाशपाती को रखने के लिए बनाया गया है। तो पेड़ों से तोड़ करके पेटियों भर करके हम लोग लाते हैं और इधर ऐसे रख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं प्रॉपर साइज है दाने का, पूरी हथेली में दाना आ रहा है और लगभग ये ऑलमोस्ट पक चुका है। बाकी मार्केट में पहुंचने तक, जब तक ये रिटेलर तक पहुंचेगा, मतलब जो ख़रीदार है उस तक पहुंचेगा ना, तब तक ये पूरी तरह से पक जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा कच्चा इसलिए बेचते हैं क्योंकि अगर अभी हम पका भेजेंगे ना तो वहाँ जाने तक गल जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इसको कुछ टाइम वहाँ पे चाहिए, लेने के बाद भी लोग कई बार रखते हैं, तो उस हिसाब से इसको हम लोग भेजते हैं। ये देखिए मम्मी भी नाशपाती तोड़ के ला रही है। तो सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह से देखिए सभी लोग तोड़ के लाते हैं और इधर एक जगह इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसकी ग्रेडिंग कर लेते हैं। ये बड़े बड़े दाने एकदम अलग कर लेते हैं और जो छोटे छोटे दाने उनको अलग से पेटी में भर लेते हैं, वो उनकी अलग पेटी बना दी जाती है और बाकी जो बड़े दाने हैं एक साइज के, उनको अलग से पेटी बना करके भर लिया जाता है। तो ये सारी नाशपाती हमारे जितने भी दर्शकगण हैं, जितने भी हमारी ऑडियंस हैं, उन सब के लिए ये सारे हमारे नाशपाती, और आप सभी खूब मिल करके एंजॉय कीजिए। बहुत ही रसीली नाशपाती हमारे पहाड़ों की, ऑर्गेनिक और प्योर शुद्ध पहाड़ी नाशपाती। तो सारे माल को तोड़ करके हम लोग यहाँ पे ऐसे स्थान में इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमने गोदाम बना रखा है टेम्परेरी, जहाँ पे सारे फल को हम इकट्ठा करते हैं और यहाँ पे इसको सबको ग्रेडिंग करके अलग अलग भरा जाता है। तो इस तरह से बॉक्स को हम पैक कर लेते हैं। ये सारे बॉक्स हैं जो फिल करके हमने सारे रेडी कर लिए हैं और इन बॉक्स को पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे बॉक्स में फल ही फल भरे जाते हैं। और इसमें जैसे सेब की और बाकी फलों की भराई होती है वैसे नहीं होती, इनकी थोड़ा अलग तरीके से भराई की जाती है। तो फाइनली हमारे सारे बॉक्स ये भर करके रेडी हैं और बस इसको अब टेप मार करके चिपकाना है और ऊपर से इसमें फर्म लिख दी जाएगी नाशपाती की कौन सी वैरायटी। इसे हम लोग नाशपाती की जागनेल वैरायटी बोलते हैं। सो फाइनली हमारी नाशपाती पैक होकर के तैयार है। पीछे देख सकते हैं हमारे बॉक्सेस रखे हुए हैं जो पैक होकर एकदम हमने पूरा टेप से चिपका करके इसमें मार्किंग करके अपना रेडी कर लिया है। तो जब हम तोड़ के लाते हैं उसके बाद इसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग के बाद में इन सबको पैक कर लिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली, दानों के साइज़ के हिसाब से। तो दो तरीके की पेटी बनती है, एक है गत्ते की और दूसरी बनती है लकड़ी की पेटी। तो हम लोग आमतौर पर गत्ते की पेटी यूज़ करते हैं जिसमें करीब 12 kg 10 से 12 kg के समथिंग वेट आता है, और अगर लकड़ी की पेटी यूज़ करते हैं तो उसमें 15 से 20 kg के समथिंग वेट आता है। तो इसी प्रकार से माल को यहाँ से भेजा जाता है। जैसे और माल को भेजते हैं यहाँ से रोड में जाता है, फिर रोड से गाड़ी आती है, गाड़ी में इसको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट के लिए सप्लाई कर दिया जाता है, मंडी के लिए। और साथ ही साथ में जो नाशपाती है ये हमारे पूरे सीजन का, मतलब साल के सीजन का आखिरी फल होता है। इसके बाद कोई भी फल यहाँ पे नहीं होता है। तो हमारा जो सीज़न चलता है मुश्किल से लगभग 2.5 से 3 महीने का सीज़न रहता है
और पूरे साल भर इनमें पेड़ों के पीछे देख रेख करना और उन पर पूरी मेहनत लगती है, और लास्ट में आखिरी में 3 महीने के अंदर इसका जो रिज़ल्ट होता है वो ही 3 महीने के अंदर सीजन के तौर पे जिसमें फलों को तोड़ते हैं और इसको सप्लाई करते हैं उस पर आता है। तो पूरे साल भर की मेहनत का जो निचोड़ होता है ना वो पूरे 3 महीनों में रहता है। तो यहाँ पे काश्तकारों का जो जीवन है, किसानों का जो जीवन है, वो पूरे साल भर मेहनत में लगे रहते हैं और आखिरी के 3 महीने जो सीजन चलता है उसमें इसको तोड़ करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। इसी में जो इनकम होती है उसी से पूरे साल भर का गुजारा होता है। तो पहाड़ों का जीवन हालांकि बहुत दिखने में बहुत शानदार लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रगलिंग है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही संघर्ष भरा हुआ जीवन है, क्योंकि यहाँ पे इनकम का ऐसा कोई परमानेंट रिसोर्स नहीं है। तो सभी लोग जितने भी हैं उनका इनकम का सोर्स सारा डिपेंडेंसी इन फलों पे है, इन फ्रूट्स पे है, इन सब्जियों पे है, जो कि अभी मई, जून, जुलाई ये 3 महीने के अंदर तैयार हो जाते हैं और इसमें भेजे जाते हैं। तो ये 3 महीने की जो आउटपुट है वो पूरे साल भर तक लोगों को बचा के रखना पड़ता है, उसी से पूरे परिवार को चलाना होता है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमेशा से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।